Hello everyone. Today we are discussing about the example the area of a square. Then previous lecture covered by the sum example. Then this lecture was covered by the area of example. Then where is the value of the area? To find out the value of the sides. अब आते हैं area of a square. Area of a square. Area of a square. Then see the diagram. See the diagram. It is also known as the. See the diagram. It is also known as the square. A square. Then angle A in the sides. Then previous lecture covered by the every angle and every sides both are the equal. It is also known as the square. The every sides and every angle both are the equal. It is also known as the square. Okay, done. अब आते हैं जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था कि एरिया दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ है तो एरिया निकालना है. किसी भी स्क्वायर का साइड्स दिया हुआ है तो एरिया निकालना है. अब क्या है कि साइड्स निकालना है, एरिया दिया हुआ है और साइड्स निकालना है. तो निकालने का तरीका जब हम एलएचएस से आरएचएस भी जा सकते हैं तो आरएचएस से एलएचएस जा सकते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नाउ. Find out the value of sides. देखिए, find out the value of sides. Where is the value? Where is area of a square? Where is area of square? Area of a square is 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर. 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइड्स. ओके, अब हिंदी मीडियम लिखे. किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल का मान 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है. किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल का मान 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें. उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें. क्या है निकालिए. जब क्या प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, एरिया दिया हुआ है तो साइड्स है तो एरिया निकालता. फॉर्मूला क्या बैठे है, फॉर्मूला क्या पुटअप किया, एरिया ऑफ. अरे भाई, एरिया दिया हुआ है, साइड्स है, कोई जब दो दिया रहेगा तो एक का वैल्यू अगर दिया रहेगा, दो है तो एक दिया रहेगा तो एक का वैल्यू नहीं निकलेगा. तो वही बात है एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एरिया पहले था कि एरिया निकालना, साइड्स दिया हुआ है और एरिया निकालना है. अब क्या है कि साइड्स, अब स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, साइड्स निकालना है. तो अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड्स का स्क्वायर. साइड्स का स्क्वायर यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जितना साइड्स रहेगा उतना से ही गुना
नंबर ऑफ टर्म्स इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, क्या है, यानी कि ए, अब क्या दिया, क्या है मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। डन। साइज क्या एक्स, कोई भी वेरिएबल, कोई भी एक्स। ओके, सॉरी यहाँ ए माने हैं तो हम ए ही मानते हैं, ए साइज मान लो। ओके, एवरी एंगल कोई भी, सॉरी एवरी साइड कोई भी मान लो। तो अल्फाबेटिकल में देखिए प्रीवियस का फायदा, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस टू, यानी प्रीवियस टू प्रीवियस, प्रीवियस टू प्रीवियस का फायदा देखिए। एवरी, ये कोई भी अल्फाबेटिकल रो में जो 26 लेटर होते हैं उसी को अल्फाबेट ये वेरिएबल बोलते हैं। मान ली साइड्स कोई भी हम वेरिएबल मान सकते हैं, वेरिएबल मान के हम वैल्यू बना सकते हैं। अब देखिए साइड्स निकालना, अब क्या निकाले, a इक्वल टू 400 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए ये है, अंडर रूट लगा दी। डन। देखिए स्टेप बाय स्टेप, तो a का वैल्यू, रूट निकालने का तरीका, जितना आप किया गुना नंबर ऑफ टर्म्स इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, सपोज कीजिए नंबर n का स्क्वायर इंटू 100, सॉरी कुछ भी मान लीजिए एनीथिंग x, इस x का वैल्यू अंडर रूट, इस x n का वैल्यू अंडर रूट x है। ठीक उसी प्रकार देन a का वैल्यू यानी कि साइड्स, तो मेरा क्या आएगा, साइड्स कितना है 20 सेंटीमीटर, साइड्स मेरा 20 सेंटीमीटर लिखना है, जस्ट राइट डाउन। अब आते हैं, लिख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए जस्ट क्विक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, डायगोनल पे आएंगे, जो एरिया दिया हुआ रहेगा डायगोनल पे जाएंगे। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, find out the value of the sides, find out the value of sides where value is the area of a square, where is area of a square, एरिया ऑफ स्क्वायर, लिख लिए एरिया ऑफ स्क्वायर 900 सेंटीमीटर, यानी कि 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर। का सेंटीमीटर का स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 900 का सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भैया हिंदी मीडियम लिखिए। किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, रिपीट कर दें, हिंदी रिपीट कर दें। किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, उस वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, इंग्लिश मीडियम, रिपीट अगेन द क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द साइड्स
Where is the value of area of a square is called where is the area of the square is 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ओके, बनाइएगा, बनाइए, पहले बना तो बनाइए, कोई बात नहीं, बनाइए. बनाते बनाते अब क्या हुआ देखिए. एरिया एरिया इनकी एरिया ऑफ स्क्वायर, देन साइड्स का स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर. तो यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, यानी ए का वैल्यू कितना 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट ए इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. ओके, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना. जस्ट राइट, क्विक, जस्ट लिखिए क्विक. आ गया, समझ में आ गया. अब आते हैं आगे डायगोनल पे. एरिया दिया हुआ है तो एरिया से ही डायगोनल निकालना है. अगर मान लीजिए अगर डायगोनल मेरा दिया हुआ है तो अगर बोलेगा कि एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे. एरिया दिया हुआ है, अगर एरिया निकालना है, अगर डायगोनल दिया रहेगा तो एरिया कैसे निकालेंगे. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एरिया. वेयर इज द वैल्यू ऑफ द डायगोनल. Find out the value of the area of a square. Where is the value of the keep it the value of the diagonal. कैसे निकालेंगे अब देखिए. डिलीट करें, चलिए डिलीट करते हैं. अब आते हैं, ये रहा मेरा पोर्शन डायगोनल. डन. ये रहा मेरा पोर्शन डायगोनल, यानी कि ये बराबर डी और डी. ओके, अब आते हैं एरिया. एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, भुजा का स्क्वायर. भुजा यानी कि लिखते साइड्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, राइट लिखिए ए का स्क्वायर. साइड्स में आया ई जो है ना डी, डायगोनल, ये डायगोनल का हाफ, डायगोनल का हाफ यानी कि हाफ इंटू डी का स्क्वायर. फॉर्मूला यही हुआ, ध्यान रहे. लिसन टॉक टू मी, मेरी बात ध्यान से सुनो. डायगोनल ना यानी कि जितना जो साइड्स होगा ना, साइड्स का हाफ, डायगोनल जितना साइड्स होगा उसका आधा. जितना साइड्स रहेगा उसका आधा. साइड्स में रहे तो डायगोनल के आधा. क्या है निकालना है वैल्यू, लिखिए वैल्यू, क्वेश्चन लिखिए. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर. वेयर इज द वैल्यू ऑफ द डायगोनल. वेयर इज द वैल्यू ऑफ डायगोनल. 4 सेंटीमीटर. ओके, अब हिंदी में लिखिए. किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां परिमाप विकर्ण, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है. 4 सेंटीमीटर विकर्ण.
English medium. Find out the value of area of square. Where is the value of diagonal? Value of the diagonal. Where is the value of diagonal? It's 4 सेंटीमीटर. लिखना, बनाइए, क्विक बनाइए. हो गया. बढ़े आगे, बनाते हैं. क्या है? हाफ. डायगोनल कितना दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर. 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी कि 16. 2 इंटू 16 यानी 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ओके. यानी कि साइड्स का आधा डायगोनल हाफ. साइड्स जितना रहेगा उतना डायगोनल हाफ आ जाएगा. ये मेरा साइड्स है तो ये मेरा आधा है. ओके. डायगोनल. नेक्स्ट लेक्चर. अब जो आएगा ना नेक्स्ट लेक्चर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर. हाँ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ही आएगा. इसलिए तो पहले प्रीवियस में पढ़ाने से पहले आपको ये इसका इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ ताकि कल हमें दिक्कत नहीं. ये फॉर्मूला से ही आगे प्रूव होगा. ये फॉर्मूला से ही आगे आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर आएगा. इसलिए ध्यान से. हाँ, अरे कम खाएंगे अच्छा है, कोई बात नहीं. कम खाएंगे अच्छा खाएंगे. ओके. ये हुआ. लिखना है स्प्राइट में क्विक. अब आते हैं. हो गया. ये जो हुआ मेरा डायगोनल दिया हुआ है. डायगोनल दिया हुआ रहेगा. एरिया निकालने, यानी कि ये हो गया मेरा डायगोनल से एरिया निकालने का तरीका. तो ठीक उसी प्रकार डायगोनल एरिया से डायगोनल. हाँ, जब एरिया से डायगोनल निकला तो डायगोनल से एरिया निकल जाएगा. डायगोनल से एरिया निकल जाएगा. डन. निकल जाएगा. ओके. फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर. हाँ, अब आने वाला है. ध्यान रहो, ये अब आने वाला है. नेक्स्ट अब आने वाला है. इसी पोर्शन से अब अगला जाएंगे. इस पोर्शन से ही अगला वीडियो आने वाला है. नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है इसी से है. ओके. आज के लिए इतना ही. फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.